देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, फजूल की बातें मुझसे मत करो। शमा, मैं पूछ रहा हूँ मेरे पैसे कहाँ हैं, मुझे बता दो। बहुत सारे लोग घर में मौजूद हैं, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। हटो मेरे रास्ते। शमा, वो खुश नहीं थी तबरेज से शादी करने में। आप प्लीज अपनी नेगेटिव बातें बंद कर सकती हैं? अरे बेटा, मैं तो खुदा लगती कहती हूँ, जो बात होती है ना वो सच होती है हमेशा। हेलो, क्या लाश मिली है? हेलो, क्या लाश मिली है? अच्छा, आप वेट करें, मैं भी पुलिस स्टेशन आता हूँ। क्या कह रहा था इंस्पेक्टर? मॉम वो कह रहा था कि पुलिस को भी लाश मिली है, उसकी पहचान नहीं हो रही। पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं मुझे। हाय हाय, जिसका डर था ना वही हुआ। क्या मतलब? देखो बेटा, जिसके साथ वो भागी होगी ना, उसने अपना मतलब पूरा किया होगा, उसके बाद उसको मार दिया होगा। बस ऐसे ही होता है घर से भागी हुई लड़कियों के साथ। इसे ताई की बात में वजन लगता है मुझे। हाँ जलाल, नहीं अभी पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, कोई लाश मिली है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन के लिए बुला रहे थे। तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह करे उजाला ठीक हो। मैं भी चलूं बेटा? नहीं मॉम, आप वहाँ जाके क्या करेंगी? आप मामू का ध्यान रखना, मैं वहाँ जाके कॉल करता हूँ। मुझे तो डर है कि वो लाश उजाला की ही होगी। तो और किसकी होगी? 2 दिन हो गए हमारी लड़की को गायब हुए हुए। भाभी बस कर दें अपनी ये जहरालूद बातें। अभी तो फरी और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ये जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है ना, ये हाई होना शुरू हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो जलाल? मैं थाने जा रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। थाने क्यों जा रहे हो? तबरेज भाई की कॉल आई थी, पुलिस को एक लाश मिली है। उन्हें शक है ये लाश उजाला की है। उन्होंने मुझे शनाख्त के लिए बुलाया। क्या तुम्हें यकीन है कि वो लाश तुम्हारी बहन की है? क्या कह सकते हैं, वहाँ जाकर ही पता चलेगा। लेकिन जलाल, वहाँ जाना कोई खतरे से खाली नहीं है। तुम जानते हो ना कि पुलिस तुम्हें ही तलाश कर रही है। इस वक्त मेरी इज्जत दाव पर लगी हुई है, फिर जान की किसे फिक्र है? मुझे है, और हमारे होने वाले बच्चे को भी होगी। मेरी मानो तो तुम मत जाओ वहाँ, किसी और आदमी को भेज दो। कैसी बातें कर रही हो? बहन वो मेरी और मैं किसी और आदमी को भेज दूँ? और वैसे भी मैंने तबरेज भाई को कह दिया है कि मैं आ रहा हूँ। तो तुम उन्हें फोन करके मना भी तो कर सकते हो ना। जलाल अपनी जान से तो जा सकता है, मगर अपनी जबान से नहीं। मैं जा रहा हूँ, तुम दरवाजा सही से बंद कर देना। जलाल, तुम अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। ठीक है। लाश ठिकाने लगा दी? हाँ उस्ताद। अबे सारा काम ठीक से तो किया है ना? किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? बराबर काम किया उस्ताद, और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश भी तहवील में ले ली थी। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। बहुत शोर करती थी, अब वर्षा को लाश मिल जाएगी, और लाश को नाम भी मिल जाएगा और कफन भी। अबे दुनिया से जाने वाले को और क्या अच्छा है। आप अंदर से हो आए? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आप जिस लाश की शनाख्त करने आए थे वो लाश मिली या नहीं? आप मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं खुद जाकर देखता हूँ। जलाल, इसकी जरूरत नहीं है। माँ क्या कर रही हैं आप? चलना नहीं? अरे चलते हैं, जल्दी क्या है? ये आप शमा की अलमारी में क्या कर रही हैं? तेरा ही काम कर रही हूँ। तेरा कौन सा काम? क्या ढूंढ रही हैं? यही ढूंढ रहा था ना तू? हाँ, ये तो वही पैसे, वही लिफाफा है। तुझे कहा था बगल में चोर है। अगर उस टाइम शमा की तलाशी लेते ना तो इतनी परेशानी ना होती। माँ आपने तो कमाल कर दिया, ये पैसे ढूंढ दिए यार आपने। तो तू क्या समझ रहा था मुझे मंजूरा के मरने का इतना दुख है कि उसके कुलों के चने खा कर जाऊंगी? ऐसा कोई शौक नहीं था मुझे यहाँ रहने का।
वो लाश किसी और की है, पता नहीं कोई और लड़की है वो। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कहना क्या है यार, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी तो कुछ पता नहीं चला। 2 दिन से पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं और वो अब तक नहीं मिली। इसका तो एक ही मतलब निकलता है ना, वो क्या? यही कि वो कहीं गुम नहीं हुई है। वो जहां कहीं गई है अपनी मर्जी से गई है। जलाल फजूल बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा है तो उजाला को मुझसे कोई भी नहीं बचाएगा, आप भी नहीं। जलाल, कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई है यहाँ? कोई है? सुनो, कोई है? सुनो। करो मेरा अल्लाह। दरवाजा खोलो। तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर। चल। मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो। मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, जाने की तैयारी कर रहे थे। जाने की तैयारी कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं? वाह जी वाह, एक तो चोर ऊपर से चतर। हमें पता चल गया कि हमारे पैसे किसने चोरी किए थे। कौन सी चोरी? कैसे पैसे? कैसी बातें कर रही हैं आप? और ये तुम्हारे हाथ में लिफाफा, ये तो मेरा लिफाफा है, क्यों अलमारी से निकाला है? ये वापस करें मुझे। कौन से पैसे? तुम्हारा था ही क्या जो तुम्हें वापस करें? ये मेरा लिफाफा है, आपको गलत फहमी हुई है कुछ। लिफाफा तुम्हारा है पर पैसे हमारे। और ज्यादा अगर चूचरा की ना तो केस करवा दूंगी। अरे तू क्यों चुप खड़ा है, बोलता क्यों नहीं? बोलने की क्या जरूरत है अम्मा? शमा काफी समझदार है, समझ गई है बात को। तैमूर, तुम शायद भूल रहे हो हमारे बीच में एक मुआहिदा हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है हमारा मुआहिदा। कहीं तुम्हारे कदम तो नहीं उखड़े शमा? अरे बस करो, किन पत्थरों से सर टकरा रहे हो? इन तिलों में तेल नहीं है। चल हम चलते हैं फरी से मिलकर, बहुत देर हो गई। सच सच बताओ शमा, कभी तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं हुई? तैमूर, क्या हो गया? कितना शक करने लग गए हो तुम मुझ पे? ताई ने भड़का दिया ना मेरे खिलाफ। मैंने लोगों की और अपने दिल की बातों में आना छोड़ दिया। कब वक्त हमेशा मेरा ही नुकसान हुआ है। तैमूर, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरा यकीन करो। मैंने वो पैसे सिर्फ हिफाजत की नियत से रखे थे। तुम जानते तो हो कितने नौकर हैं हमारे घर में, कोई भी उठा लेता। और वैसे भी तुम कितने लापरवाह हो। अच्छा, वाकई? अच्छा तैमूर, छोड़ो ना इन बातों को। हम भी क्या बातें लेके बैठ गए। मैं घर आऊंगी ना कुल खत्म होने के बाद, फिर हम लंबी बात करेंगे मिलके बैठ के। और ये पैसे तो मैं संभाल के रख देती हूँ। बाद में बात करेंगे। तैमूर, आई कैसे घुस गई मेरी अलमारी में? परी, अब क्या करना है? अगर वो लाश उजाला की हुई तो? भाभी बस रहने दीजिए अब। तो दिमाग वैसे ही नहीं काम कर रहा है। मंजूरा भाभी के यूं अचानक चले जाने से दिल दहला हुआ है मेरा। और ऊपर से ये पुलिस ने फोन करके किसी लड़की की लाश का बता दिया। आपको अपनी पड़ी हुई है। भाई मंजूरा का सबको अफसोस है, बेचारी ने तो कोई खुशी भी नहीं देखी। और ये उजाला, उसने तो नाक ही कटवा दी। कैसी मासूम लगती थी, और करतूत देखो इसके। मॉम, 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 क्या पता लगा थाने में बेटा? थैंक्स गॉड वो लाश उजाला की नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है। भाई ये बातें छोड़ो, ये बताओ कि आगे क्या सोचा? अरे किसके बारे में क्या सोचा? भाई इसकी शादी के बारे में। हर वक्त उजाला के नाम की तस्वीर पढ़ता रहता है। मानिए, आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने मामलात में खुद देख लूंगा। बेटा तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। फरी, तुम तो अक्लमंद हो, तुम तो कुछ ठीक बात करो। भाभी ये बातें हम किसी और वक्त कर सकते हैं। ये देखो, मेरा फर्ज है तुम लोगों को समझाना। आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम लोग करो। फर्ज बताने आई है बेटा। मेरी तो बहुत तबीयत खराब हो रही है, अब घर चलो यहाँ से। डॉक्टर के ले जाऊं मैं आपको? नहीं नहीं, मैं घर जाके रेस्ट करूंगी। चलें। क्या करूं, कैसे निकलूं मैं इस कैद से? सुबह होने वाली है, अभी वो शैतान मौलवी को लेकर आ जाएगा।
या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे यहाँ से निकाल दे प्लीज, मुझे यहाँ से निकाल दे। मर तो तू वैसे भी चुकी है। पूरी रात घर से बाहर रहने वाली लड़की जिंदा लाश होती है। और वैसे भी कौन यकीन करेगा तेरी पारसाई का? कौन कबूल करेगा तुझे? बेहतर यही है, सब बातों को भूलकर नई जिंदगी शुरू कर मेरे साथ। शायद ये ठीक ही कहता है, मैं वापस चली भी जाऊं तो कौन मुझे कबूल करेगा? लोगों के ताने तो मुझे वैसे भी मार देंगे, तो इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर ये नहीं कि मैं खुद अपने हाथों से। मॉम, मेरा ख्याल है हमें वहाँ से ऐसे नहीं आना चाहिए था। अभी तो मामू को हमारी ज्यादा जरूरत थी। तो क्या करती? वहाँ के माहौल में तो मेरा दम घुट रहा था, ऊपर से बड़ी भाभी की बातें और शमा की। मॉम, मुमानी की तो किसी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए ना। ठीक है, मुमानी को छोड़ो, शमा के बारे में क्या ख्याल है? आप शमा की बात को सीरियस ले रही हैं। अरे शमा उसकी सगी बहन है, मैं और तुम उसके बारे में इतना नहीं जानते जितना वो जानती है। मॉम, आप शमा को नहीं जानती, बहुत सेल्फिश लड़की है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि रीम की कार्बन कॉपी है वो। मुझे ये बताओ, एक सगी बहन अपनी दूसरी बहन पे क्यों इतने इल्जाम लगाएगी? कोई बात तो है ना? मैं उजाला को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मर तो सकती है लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। तो फिर शमा इतने यकीन से उसके अफेयर के बारे में कैसे कह सकती है? मॉम, बात सिर्फ इतनी है कि वो जेलस है। उसको लगता है कि दुनिया की हर खुशी सिर्फ उसके लिए है। तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हो? क्योंकि मॉम, मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है। आपको याद है ना, मैंने रीम के बारे में आपको जो कहा वही हुआ था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तबरेज, वहाँ औरतें पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मॉम, लोगों का काम है बातें करना, आप क्यों उनकी बातों में आ रही हैं? एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें हर बात का कैसे यकीन है उजाला की। कोई बात गलत नजर ही नहीं आती तुम्हें, हर बात पे यकीन कर लेते हो उसकी। क्योंकि वो बहुत साफ दिल और उजले किरदार की मालिक है। मुझे उस पर अपने से ज्यादा भरोसा है। मॉम, मुझे लगता है कि उसको किसी ने अगवा किया। ये तो अल्लाह ही जाने। खैर, आप सो जाएं, थक गई होंगी। तुमने भी 2 दिन से आराम नहीं किया है, चल के तुम भी आराम करो। मैं चला जाऊंगा, आप सो जाएं। क्या हो रहा है मेरे साथ? हाथ है पैसे यूं फिसल जाते हैं जैसे रेत। पैसे भी गए हाथ से, ऊपर से ये असद का बच्चा, इससे तो कोई राब्ता ही नहीं हो रहा मेरा। ऐसा ना हो कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। मगर अभी मुझे तैमूर से बना कर रखनी चाहिए। शमा, तेरा इसमें ही फायदा है, फोन मिला उसे। हाँ, क्यों फोन कर रही है मुझे? तैमूर, ऐसे तो मत कहो, बीवी हूँ तुम्हारी। और तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हूँ, जो तुम्हारी जरूरत है। मेरी या मुझसे जुड़े पैसे की? तैमूर, पैसे की जरूरत किस इंसान को नहीं होती। जरूरत और हवस में फर्क होता है शमा। चल छोड़ो ना तैमूर, हम भी क्या बातें लेके बैठ गए। मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें फोन किया। किस बात की माफी? तैमूर, हमारे बीच में जो गलत फहमियां हो गई, मेरा यकीन करो, तुम्हारी शमा ने पैसे नहीं चुराए थे, मेरी नियत नहीं थी। हाँ हाँ, तुमने तो मुझे मुनाफा देने की नियत से ये किया था ना। तैमूर, वो बहुत बड़ी रकम थी, मैंने सिर्फ इस नियत से उस रकम को उठाया था कि कहीं मुलाजिम ना उठा ले। तुमने तो मुझ पे शक ही कर लिया। बस करो शमा, तुम और तुम्हारा झूठ दोनों पकड़े जा चुके हैं, बस कर दो। तैमूर, मेरा झूठ नहीं, तुम्हारी नियत का खोट पकड़ा जा चुका है। मेरी नियत का खोट? हाँ, और नहीं तो क्या, सब जानती हूँ मैं। मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो ना तुम, जान छुड़ाना चाह रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारा मतलब जो पूरा हो गया है मुझसे। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता शमा। सही कह रहे हो तैमूर, हर कोई मेरी तरह बेवकूफ नहीं होता। मैं ही तो पागल थी जो तुम्हारे कहने पे आकर तुम्हारे घर के अंदर मासी बन के तुम्हारी बीवी बच्चे की नौकरी चाकरी की। और तुमने मेरे साथ क्या किया तैमूर? अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। आज के बाद मुझसे बात मत कर, रख रही हूं मैं फोन। क्या चीज है ये लड़की? पैसे तो तैमूर मैं तुमसे लेके रहूं, बल्कि पैसे नहीं, तुम्हारा सब कुछ लेके रहूं।
गुड मॉर्निंग रीम, गुड मॉर्निंग। असद, तुम यहाँ? कैसी गुजर रही है आजकल? बहुत मजा आ रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं। अरे क्यों, क्या हुआ? बहुत अफसोस हो रहा मुझे कसम से। हाय हाय, कितनी बीमार लग रही हो तुम। और ये चेहरे को क्या हुआ? सारी फ्रेशनेस गायब हो गई। लगता है ये बार बार शादी तुम्हें राज नहीं आ रही। वो शख्स नहीं, क्रिमिनल है। प्लीज मुझे उससे बचा लो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? क्या रीम किसी से मदद मांग रही है? क्या बुरा वक्त आ गया यार। ये तो बहुत जालिम वक्त है। ऐसे कैसे हो गया? अपनी हालत देख, मेरे खौफ की वजह से पूरी की पूरी कांप रही है तू। चल मेरे करीब आ। ना तेरा पुलिस। तुम्हें क्या लगता है असद को यहाँ बुलाकर तुम मुझ पे हावी हो जाओगी? मिस रीम, मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी हुकूमत के दिन खत्म हो चुके हैं, समझी?